नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विषय पटना में L20 का बैठक हुआ। L यानी लेबर, श्रमिक, मजदूर, यानी G20 जो नाम है देशों का, उसी नाम के आधार पर L20 भी हो गया कि पूरे देश की एक समस्या है, तो स्वाभाविक है कि जो महत्वपूर्ण होगा वो ज्यादा केंद्रीकृत होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण नहीं हो पाएगा, जैसे मजदूरों की बातें, वो दब जाती। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने L20 भी कर दिया, यानी उनके भी मजदूर आए और एक अलग से अपना देश का लेखा जोखा तैयार करें। और स्वाभाविक है कि L20, तो आज हम L20 और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, बिहार और उसका मूल्यांकन करेंगे। क्या राय है, क्या विद्वानों की राय है, और क्या इन्होंने ये 22, 23, 24 जून को जो पटना में बैठक L20 का हुआ, उसमें क्या उन्होंने तय किया, उसका क्या भविष्य होगा। मित्रों, L20 समझ गए। सामाजिक सुरक्षा, जब से हम अपना चैनल शुरू किए 23 नवंबर 22 से, सबसे पहला चैप्टर सामाजिक सुरक्षा ही रहा। और सामाजिक सुरक्षा पर आपको बहुत सारे इसके अर्थ, परिभाषा, सब कुछ बताया गया है। अब सामाजिक सुरक्षा में विगत 15-20 दिन पहले दो विचारधारा उभर के आ रहे हैं। एक विचारधारा सामाजिक सुरक्षा में है कि सामाजिक सुरक्षा सभी को टू ऑल, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसे सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, सभी को। लेकिन एक रिजर्व बैंक के विद्वान जो अपने को अर्थशास्त्री समझते हैं, उनका जब मैंने पेपर में देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, सभी को नहीं, पीड़ित को, जो पीड़ित है उसे ही मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक है ये दो विचार आपको सामाजिक सुरक्षा में हमेशा चलेंगे और ये समय समय के अनुसार एक दूसरे पर ये भारी पड़ते रहेंगे। ठीक है ना। अब इनको हम समाप्त करते हैं। अब आप देखिए, ये जो L20 है, इसमें 23 देश अभी सम्मिलित हैं और इनके 120 प्रतिनिधि पटना आए। तो पटना आने के बाद स्वाभाविक है कि बिहार दर्शन भी हुआ। अब उसके बाद आप देखिए बिहार में आ गए, तो बिहार की जनसंख्या 12 करोड़। और अब देखिए ई रजिस्ट्रेशन जो पूरे देश में हुआ है कोरोना काल में, कोरोना काल के बाद वो जो समस्या आ गया, जब मजदूर चल दिए, बराबर मैं आपको सर बताता हूं कि तब से ई रजिस्ट्रेशन जो सभी लोगों ने अपने कराया है, सभी तरह के मजदूर, जितने भी तरह के काम करने वाले विश्वकर्मा जी लोग हैं, सभी लोगों ने अपना इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। यह संख्या लगभग 28 करोड़ हो गया है। अब आइए बिहार का उसमें भागीदारी, बिहार के लोगों ने 3 करोड़ 49 लाख संख्या है, यानी ये बिहार के रहने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों ने इसको बनाया।
पुनः देखें, बिहार के मंत्री महोदय श्रवण कुमार जी ने कुछ दिन पहले ये बताया, इस पर अलग से एक विचार बिंदु रहा है वीडियो, कि 4.5 करोड़ कार्ड मनरेगा का बिहार में रहा है, जिसमें से 1,25,00,000 को उन्होंने रद्द किया। ये रद्द किया, इस पर एक वीडियो रहा है। अब देखिए, बिहार के लोग प्रवासी मजदूर, बिहार में प्रवासी मजदूर ज्यादा है, एक्ट भी है, लेकिन इस पर भी एक अलग से क्लास हो जाएगा, जानकारी आपके समक्ष रख देंगे। और पहले भी बताते रहे कि प्रवासी मजदूर जो एक्ट है उसमें एक भी वर्क नहीं है, बिहार में एक भी वर्क नहीं है। और बिहार सरकार का कोई अपना आंकड़ा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का नहीं है, कोई इनका अपना आंकड़ा नहीं है। ये जो आंकड़ा दिया 3,49,00,000, ये ई रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा हुआ, ये भारत सरकार के खाते से आंकड़ा है। अब आप देखें, असंगठित क्षेत्र जो देश में है उनकी संख्या करीब 66% आती है। ये असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों का। अब G20 में बिहार एक ऐसा क्षेत्र है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पहले उद्योग था, चीनी कोयला सारा कुछ था, जूट, डालमिया नगर, बहुत तरह के उद्योग थे। करीब वो सारे उद्योग 30 बरस पहले बंद हो गए, तो स्वाभाविक है कि यहां पर और जो नई सरकार आई उनके जाने के बाद विगत 30 वर्षों में जो भी नई सरकार है और अभी वर्तमान भी है, इनके समय में भी कोई उद्योग नहीं आया। अब आप ये जान रहे हैं। अब देखिए कि G20 में असंगठित क्षेत्र में पूरे बिहार में टोटल आबादी का 97% कार्य कर रहे हैं, देश में भी कर रहे हैं। यानी ये माना जा रहा है कि जो संगठित क्षेत्र कुछ लोगों ने नाम दिया, पहले 6 था, वो घटते घटते अब 2% पर, यानी अस्थाई नौकरी 2% हो गया है। इसलिए, लेकिन तो भी चलिए 1-2% आंकड़ा इनका आगे पीछे ये रहेगा ही। 97% असंगठित क्षेत्र में है। अब ये एक विषय आम जनता का हो गया है। एक उदाहरण और इसमें जोड़ रहा हूं। संगठित में आप न्यूज चैनल पर न्यूज देखते होंगे, समाचार पत्रों में देखते होंगे कि जो 2% लोग हैं सरकारी सेवा में, ये जो 2% लोग जो कार्यरत हैं, ये बराबर अभी कहते हैं कि पुराना पेंशन स्कीम हमको दीजिए। इस पर काफी चर्चा है और पुनः ये चर्चा शुरू हो गया है। 2% जनसंख्या वाले लोगों का ये मांग पत्र है। और अभी वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है वो हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड में ये कह रहे कि हम देंगे। अब उनका वो क्या दुर्दशा होगी भविष्य में, जो कौन रहेगा, जैसे जिसका बाप, हम अपने गांव देहात में देखते हैं, जिसका बाप जमीन बेच दिया,
तो अब बाप ने जमीन बेच दिया तो स्वाभाविक है कि बेटा अब देखते रहेंगे या भविष्य में कहते हैं ये जमीन मेरा ही था, बाबूजी बेच दिए, दादाजी बेच दिए, वही स्थिति में अब ये है, तो इनको छोड़ दीजिए, चर्चा नहीं करना है। अब असंगठित क्षेत्र पर ही चर्चा का ध्यान L20 का पूरे बिहार में था और भारतीय मजदूर संघ को यह मौका मिल गया। मोदी जी की सरकार है, मोदी अभी भारत ही G20 का अध्यक्ष है, स्वाभाविक है इन्होंने भारतीय मजदूर संघ को ये अधिकार दे दिया कि आप L20 का अध्यक्ष संयोजक बना दिया। अब भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हिरणमय पांड्या जी का वक्तव्य है, जो वो भाषण में भी दिए हैं, समाचार पत्रों में भी आया है। हमारे मित्र ने कहा कि ESI, PF और पेंशन, ESI, PF और पेंशन ही आज ESI, PF और पेंशन ही आज असंगठित क्षेत्र का समस्या है। अब आप देखें, आने वाले दिनों में श्रम संघ में जैसे कि ये 2% वाले भी पुराना पेंशन स्कीम करके राजनीति को गरमा देते हैं, ठीक उसी तरह से ESI, PF और पेंशन पर आगे असंगठित क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण चार्टर ऑफ डिमांड में एक होगा। सरकार किसी की रहे, मजदूरों के तरफ से ये विषय उठेंगे और उनको, नेताजी को चुनाव लड़ना है तो बहुत ESI, PF, पेंशन होगा, भविष्य में होगा। अब ये निर्भर करता है कि ट्रेड यूनियनों को कितना क्षमता है। अब देखिए कि जो पटना में 120 लोग बैठे L20 के प्रतिनिधि, श्रम संघ वाले जो प्रतिनिधि बैठे, उन्होंने 5 बिंदु पर विचार किया कि पहला 5 बिंदु को उन्होंने राइट डाउन किया। सामाजिक सुरक्षा, SSS, यानी सामाजिक सुरक्षा के ऊपर पूरी तरह से उन्होंने एक टास्क फोर्स, एक अलग से अपना एक मंच बना दिया कि उनका काम सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पर होगा। ठीक है। अब दूसरा उन्होंने बनाया विचार बिंदु, वो महिला और सामाजिक सुरक्षा। ये जो आधी आबादी अपनी है महिलाओं की, वो महिला और सामाजिक सुरक्षा, घर से लेकर वो बाहर तक कार्यस्थल में है, उनको किस तरह की सुरक्षा मिलती है, यानी ये टोटल इस पर विचार होगा। तो दूसरा टॉपिक हो गया महिला और सुरक्षा। तीसरा टॉपिक होगा इसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और सामाजिक सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और सामाजिक सुरक्षा यानी अंतरराष्ट्रीय। अगले वीडियो में हमने ये आपके समक्ष रखा है कि 1919 से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो श्री गणेश हुआ, तब से सारे बिंदु उसमें आए हैं। तो सामाजिक सुरक्षा भी ये बिंदु उसमें है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और सामाजिक सुरक्षा ये चैप्टर होगा, यानी एक अलग से। उसके बाद चौथा, बदलते श्रम के रोजगार, बदलते श्रम में रोजगार के अवसर। श्रम का क्षेत्र बदल रहा है। आप उदाहरण ले, पहले कोयला का उत्पादन होता है और भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण के कारण ये विश्व स्तर पर
समझौता में हस्ताक्षर भारत सरकार ने किया है कि 1935 आते आते हम कोयला को पूर्णतः बंद कर देंगे, यानी कोयला खदान बंद हो जाए। अब आप देखिए कि कोयला में जो रोजगार था वो टोटली रोजगार बंद होगा, वो उद्योग ही बंद हो जाएगा। तो स्वाभाविक है यहाँ एक टॉपिक आ गया, बदलते श्रम में रोजगार के अवसर। यानी अब श्रम का तरीका बदल गया। पहले कंप्यूटर नहीं था, सब ट्रेड यूनियन वाले हल्ला किए थे कि कंप्यूटर नौकरी खा जाएगा, लेकिन आज देखिए करोड़ों लोगों का जॉब कंप्यूटर पर है। तो ये जो काम का जो तरीका बदल रहा है, एक नया काम और बढ़ गया है क्षेत्र में। सामाजिक सुरक्षा के दरमियान सिक्योरिटी गार्ड साहब का अपार्टमेंट बन रहा है तो गार्ड साहब लोग आ रहे हैं, उद्योग धंधों के रक्षा के लिए, घर के रक्षा के लिए बड़े लोग, तो ये भी एक अलग से समस्या के रूप में। तो बदलते श्रम में रोजगार के अवसर पर एक टीम होगा जो विचार करेगा, और एक पांचवा टीम होगा कौशल विकास, यानी व्यक्ति का डेवलपमेंट, यानी एक व्यक्ति जो कारीगर है, जो मजदूर है, उसको कितना ज्यादा गुणवत्ता उसकी बढ़ा दी जाए अपने क्षेत्र का। जैसे कोई बिजली मिस्त्री, तो उसको समूचा तकनीकी ज्ञान उसका होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसको सब काम आना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रशिक्षण संस्थान है वहां से उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। प्लम्बर का काम है तो उसको भी अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। और ये जब मजदूरों का कौशल विकास होगा तो आप देश के किसी भी हिस्से में आप अगर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपके लिए रोजगार रहेगा। एक छोटा सा एक और उदाहरण ले लें आप। कोई लड़का गांव में रहता है, ट्रैक्टर चलाता है, ड्राइवर हो गया, लाइसेंस बना लिया। अब शहर में आ गया या गांव से बाहर जाना है और वो वहां पर कार चलाना शुरू कर दिया, जीप चलाना शुरू कर दिया, ट्रक चलाना शुरू कर दिया। तो कौशल का विकास शुरू हुआ, उसने सीखा ट्रैक्टर पर और आज वो ट्रक चला रहा है, इस तरह के बड़े वाहन चला रहा है। तो स्वाभाविक है कौशल में विकास, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको निपुणता होगी तो स्वाभाविक है कि आपको रोजगार का क्षेत्र आपके लिए पूरे देश में, राज्य में, देश में और विदेश में खुला रहेगा। तो ये 5 विषय पर यहाँ पर चर्चा में इनका मूल्यांकन इन्होंने किया। सामाजिक सुरक्षा पर 1, महिला और सामाजिक सुरक्षा 2, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और सामाजिक सुरक्षा, बदलते श्रम में रोजगार के अवसर और कौशल विकास। मित्रों, मुझे खुशी इस बात की है कि जब से 23 नवंबर से हमने ये विषय शुरू किया, श्रम एवं समाज कल्याण में सामाजिक सुरक्षा, श्रम एवं समाज कल्याण में श्रम समाचार, तो हमारा टॉपिक जो होता है वो पूरी तरह से समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ही है। जितना इन्होंने यहां पर चर्चा किया है वो सब ये पुस्तक, हमारी पुस्तक में सामाजिक सुरक्षा में ये सारी चीजें हैं। हाँ, एक कोरोना काल वाला जो घटनाक्रम असंगठित क्षेत्र के साथ हुआ, ये एक हमारी पुस्तक में नहीं है। नहीं तो ये 5 विषय और कौशल विकास पर भी अपना काफी ज्यादा वीडियो आया है। तो बिहार में जो L20 का बैठक हुआ उसमें 5 बिंदु पर आगे योजना बनेगी। पहला सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक महिला के लिए सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सामाजिक सुरक्षा
और बदलते श्रम में व्यक्ति के रोजगार के अवसर और उसके बाद कौशल विकास। तो G20 का जो भारत में मोदी जी ने L20 कर दिया और उनके सारे सदस्यों को बिहार भेजा, वो बिहार का दर्शन किए, भौगोलिक स्थिति का, सांस्कृतिक स्थिति का, और चर्चा में ये सामाजिक सुरक्षा का विषय ही प्रमुख रूप से छाया रहा। धन्यवाद। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।